हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 के मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रहा है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका दे रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किमी तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले जो अज्ञात होता है उसे हम मान लेते हैं। तो क्या हमको ज्ञात करना है? स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल, ये दोनों चीजें हमारे अज्ञात हैं। इसे हम दोनों को मान लेते हैं, एक को x और एक को y। माना स्थिर जल में तैरने की चाल, तैरने की चाल हम x किमी प्रति घंटा मान लेते हैं और तथा धारा की चाल क्या मान लेते हैं? तथा धारा की चाल बराबर y किमी प्रति घंटा। अब इसमें 2 शर्तें हैं, दोनों शर्तों द्वारा हम 2 समीकरण निकालेंगे और फिर दोनों समीकरणों को चाहे विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से या वज्रगुण विधि से, जिस विधि से चाहें आप उस विधि से हल करके x और y की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो पहली शर्त इसमें क्या दे रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल का मतलब धारा की दिशा में, जिस तरफ पानी का बहाव है उस तरफ अगर तैरा जाए तो उसे धारा के अनुकूल कहेंगे। 20 किमी तैर सकती है कितने समय में? 2 घंटे में। 2 घंटे में जिस तरफ पानी बह रहा है उस तरफ ऋतु 20 किमी तैर लेती है। और अगर पानी के विपरीत, अगर पानी इस तरफ को जा रहा है तो अगर ऋतु को विपरीत तैरना है, दूसरी तरफ अपोजिट तैरना है, तो वह 2 घंटे में कितना तैर सकती है? केवल 4 किलोमीटर। तो धारा की दिशा में जब तैरेगी, देखिए स्थिर जल में तैरने की चाल क्या है? तैरने की चाल ये है और धारा की चाल ये है। लेकिन जब कोई व्यक्ति धारा की दिशा में तैरता है, मान लीजिए इस तरफ पानी बह रहा है और इसी तरफ साथ में तैरना है, तो धारा की चाल और व्यक्ति की चाल जो तैर रहा है, दोनों की चाल क्या होगी? जुड़ जाएगी। मान लीजिए 3 किलोमीटर आप तैरते हैं अपनी मेहनत से शांत जल में, तो 2 किलोमीटर अगर पानी का बहाव है तो आपकी चाल क्या बनेगी? 5 किमी बनेगी जब धारा की दिशा में तैरेंगे आप। अगर शांत जल में आप 3 किलोमीटर 1 घंटे में तैरते हैं और पानी का बहाव जिसमें आपको तैरना है वो 1 घंटे में 2 किलोमीटर है, तो जब आप पानी के बहाव की दिशा में तैरेंगे तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी, आपकी चाल और धारा की चाल। आप टोटल 5 किलोमीटर तैरेंगे। लेकिन जब आपको विपरीत तैरना हुआ तो 3 किलोमीटर आप तैरेंगे और 2 किलोमीटर पानी आपको पीछे किए रहेगा, तो वहां पर चाल क्या होती है? घट जाएगी। जब विपरीत तैरना हो, इस तरफ पानी का बहाव है, इस तरफ तैर रहे हैं आप, तो आपकी चाल से पानी का चाल घटेगा। तो अब देखते हैं धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी। धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल अगर ज्ञात करना हो तो दोनों की चाल क्या होगी? जुड़ जाएगी। x प्लस वाई किमी प्रति घंटा, 1 घंटे में इतना होगा। और धारा की विपरीत दिशा में क्या होगा? धारा की विपरीत दिशा में चाल, धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगी? x माइनस वाई, किससे घटेगा? व्यक्ति की चाल से धारा की चाल, x माइनस वाई किमी प्रति घंटा। अब हम चलते हैं प्रश्न पे। तो धारा की दिशा में भी हमने चाल ज्ञात कर लिया और धारा की विपरीत दिशा में, दोनों चाल हमने ज्ञात कर लिया। अब प्रश्न क्या कह रहा है उसे हम देखेंगे। तो एक चीज आपको पता है कि चाल बराबर क्या होती है?
चाल बराबर होती है दूरी बटा समय। अब इसमें निकाल लेते हैं। तो समय क्या है 2 घंटे और दूरी कितना चल रही है धारा की दिशा में 20 किमी। तो प्रथम शर्त क्या बनेगी आपका, प्रथम शर्त से पहली शर्त द्वारा क्या दे रहा है कि 2 घंटे में धारा के अनुकूल अर्थात धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है। तो 2 घंटे आपका क्या दिया है, ये समय है, ये आपकी चाल है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे आपका समय हो जाएगा। तो आपको चाल पता है, ये दूरी दिया है, तो चाल क्या दिया है, चाल आपका बराबर होता है, चाल इसमें कितना दिया है, चाल दे रहा है x प्लस वाई। तो पहली शर्त में धारा की दिशा में चाल, यहां लिखेंगे धारा की दिशा में चाल बराबर क्या हो जाएगा बेटा, धारा की दिशा में चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय। धारा की दिशा में दूरी कितनी चल रहा है 20 किमी बटा समय कितना है 2 घंटे, और धारा की दिशा में चाल क्या दिया है, दोनों चाल जुड़ जाएगी x प्लस वाई बराबर 2 से इसे काट देंगे क्या आ जाएगा 10। यह आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया। द्वितीय शर्त क्या दे रहा है बेटा, द्वितीय शर्त में क्या दे रहा है इसे देखते हैं हम। तक अब यहां तक हो गया, तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल अर्थात धारा के विपरीत दिशा में 2 घंटे में कितना तैर रही है 4 किमी। तो धारा के विपरीत दिशा में चाल, धारा के विपरीत चाल बराबर क्या हो जाएगी बेटा, दूरी बटा समय। दूरी कितनी है धारा के विपरीत, धारा के विपरीत कितनी दूरी चल रहा है 4 बटे समय क्या है आपका 2 घंटे, और धारा के विपरीत चाल कितनी है x माइनस वाई। तो x माइनस वाई से इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे 4 को, तो आ जाएगा आपका 2। ये इक्वेशन सेकंड आ गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप सॉल्व कर लीजिए। यहां लिख देंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 को यहां उठा लेते हैं। समीकरण 1 क्या दे रहा है बेटा x प्लस वाई इक्वल 10। समीकरण सेकंड क्या दे रहा है x माइनस वाई। इसमें गुणांक बराबर हैं, इसमें x का गुणांक y का गुणांक 1 है, इसमें y का गुणांक 1 है। तो कुछ गुणा नहीं करना है किसी समीकरण में, केवल दोनों समीकरणों को सॉल्व कर देना है। बराबर क्या दे रहा है 2 है। y हम काटते हैं तो ये प्लस है माइनस है विपरीत चिन्ह है, क्या लिखेंगे जोड़ने पर ये कट जाएगा अपने आप। तो ये माइनस वाई से प्लस वाई कट गया, x x मिलकर हो गया 2x और 10 में 2 जोड़ेंगे आपका आ गया 12। तो x बराबर क्या आ जाएगा 12 और 2 इसमें गुणा है भाग हो गया, 2 से काट दीजिए, 2 6 12 6 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई 6। x का मान किसी इक्वेशन में रख देते हैं, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे x का मान। तो यहाँ x के स्थान पर क्या हो गया, यहाँ x के स्थान पर 6 प्लस y बराबर क्या है बेटा 10 है। तो y बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस प्लस 6 उधर गया माइनस 6, तो y इक्वल आ गया 4। तो x क्या माने थे हम, x हमने माना था स्थिर जल में तैरने की चाल जो ज्ञात करना था। तो आपका क्या आ गया अतः, यहां लिखेंगे अतः स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर क्या आ गया बेटा, x का वैल्यू कितनी आ गई 6 किमी प्रति घंटा, और क्या था धारा की चाल तथा धारा की चाल बराबर क्या आ गया 4 किमी प्रति घंटा। यह आपका बेटा आंसर। इसका अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन इसका दे रहा है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर दोनों
कहने का मतलब 2 महिला हो और 5 पुरुष हो, एक साथ काम कर रहे हों किसी हथकरघे के काम को, कसीदे के काम को, तो वो 4 दिन में उसे पूरा कर लेंगे जितना काम है। जबकि अगर 3 महिला हो और 6 पुरुष हो, अर्थात एक महिला और बढ़ जाए और एक और पुरुष बढ़ जाए, तो इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए इसी काम को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी और पुनः इसी कार्य को करने में पुरुष कितना समय लेगा, यही ज्ञात करना है। एक महिला, अगर केवल एक महिला उस पूरे काम को करती है तो कितना समय लेगी, अगर उसी काम को एक पुरुष करता है तो वह कितना समय लेगा। तो यह ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप सॉल्व करते वक्त देखिए, हम मान लेते हैं कि माना महिला द्वारा, एक महिला, माना एक महिला द्वारा कार्य पूरा करने में लगा समय कितना लग रहा है, लगा समय बराबर x दिन। कितना दिन अगर एक महिला करती है तो x दिन में इसे पूरा कर लेगी। तो चलिए हम अलग अलग इसका अर्थात 2 महिला द्वारा कितना कार्य होता है इसे हम ज्ञात कर लेते हैं। तो एक महिला जो है, एक महिला सपोज करिए 10 दिन में पूरा कर रही है, अगर उसी कार्य को एक महिला अकेले कर रही तो 10 दिन समय ले रही है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगी। एक महिला द्वारा एक दिन का कार्य, एक महिला द्वारा एक दिन का कार्य बराबर क्या होगा, 1/x। कैसे होगा ध्यान देते हैं। अगर सपोज करिए कोई काम हम कर रहे हैं, तो कोई कार्य करने में अगर हमको 4 दिन लग रहे हैं, कोई काम पूरा अकेले कर रहे हैं, तो उसे हमें कहीं भी कोई कार्य करना हो, आपको 4 दिन में वह कार्य आप अगर पूरा कर रहे हैं, तो एक दिन में आप क्या कर रहे, कितना कर रहे हैं, एक दिन में उस कार्य का चौथाई भाग, चौथाई भाग आज करेंगे, चौथाई भाग अगले दिन, चौथाई भाग अगले दिन, चौथाई भाग अगले दिन, तब वह कार्य 4 दिनों में पूरा हो जाएगा। तो अगर किसी भी कार्य का ज्ञात करना हुआ कि एक दिन का कार्य आप कितना कर रहे हैं, मान लीजिए 2 दिन में आप कार्य पूरा कर रहे हैं, तो एक दिन में वह कार्य आप कितना करेंगे, एक दिन में उस पूरे काम का आधा कार्य अर्थात 1/2, जिसे टोटल कितना दिन लग रहे हैं, 2 दिन लग रहे हैं, एक दिन का कितना हो जाएगा 1/2। टोटल कितने दिन लग रहे हैं, 10 दिन लग रहे हैं, एक दिन का क्या हो जाएगा 1/x। टोटल दिन कितने लग रहे हैं x, एक दिन का क्या हो जाएगा 1/x। अगर 2 लोग वही कार्य करते हैं तो 2/x हो जाएगा, 5 लोग वही कार्य करते हैं तो 5/x हो जाएगा। तो जैसे माना एक महिला द्वारा कार्य पूरा करने में लगा समय हमने मान लिया है x, तो एक महिला द्वारा एक दिन में कितना कार्य होगा 1/x। इसी का जैसे x दिन लग रहे हैं, एक दिन में कितना कार्य करेगी एक महिला 1/x, भाग कर लेगी। तो अब उसके बाद जो है कितनी महिलाएं हैं, 2 महिलाओं द्वारा कितना हो जाएगा, 2 महिला द्वारा एक दिन है का कार्य क्या हो जाएगा बराबर 2/x। इसी प्रकार पुरुष का निकाल लीजिए। इसी अब जो है पहले जो है पुरुष का मानते हैं, तो पुरुष का क्या है, एक अकेला पुरुष भी ज्ञात करना है ना, तो उसको भी लिख देते हैं, तथा एक पुरुष द्वारा कार्य पूरा करने में लगा समय बराबर क्या मान लेते हैं y दिन। कितने दिन में पुरुष पूरा कर रहा है, y दिन में। तो इसका भी ज्ञात कर लो, एक पुरुष का क्या हो जाएगा, एक, यहां लिख देते हैं इसी प्रकार एक पुरुष द्वारा एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/y। कितने पुरुषों की संख्या है, 5 पुरुष हैं, तो 5 पुरुष द्वारा एक दिन का कार्य बराबर 5/y। अब एक दिन का एक पुरुष,
एक दिन में एक महिला कितना कार्य कर रही है, इतना। एक दिन में एक पुरुष कितना कार्य कर रहा है, इतना। ठीक, 5 पुरुष, एक दिन में 5 पुरुष इतना कार्य कर रहे हैं, एक दिन में 2 महिलाएं इतना कार्य कर रही हैं। और ये काम कितना दिन में पूरा हो रहा है, 4 दिन में पूरा हो रहा है। तो टोटल जो है पहले दिन, एक दिन में कितना कार्य होगा, 1/4। जैसे इसे आपने ज्ञात किया कि जैसे 4 दिन में काम पूरा हो रहा है दोनों द्वारा, लेकिन एक दिन में कितना पूरा होगा, 1/4। एक दिन में कार्य कितना पूरा होता है, 1/4 भाग। तो प्रश्नानुसार आप प्रथम शर्त से ज्ञात कर लीजिए। प्रथम शर्त से, पहली शर्त से क्या हो जाएगा, एक दिन का कार्य बराबर क्या हो जाएगा, अर्थात 2/x। एक दिन में मतलब 2 महिलाओं द्वारा किया गया कार्य, एक दिन में 2 महिलाओं द्वारा किया गया कार्य 2/x। और एक दिन में 5 पुरुषों द्वारा किया गया कार्य कितना है, 5/y। और एक दिन में दोनों द्वारा मिलाकर कार्य कितना हो रहा है, 4 दिन में पूरा काम हो रहा है, तो एक दिन में कितना पूरा होगा, 1/4। यह आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया। इसी प्रकार से आप दूसरी शर्त से इक्वेशन ज्ञात कर लीजिए, यहां लिख देते हैं। इसी प्रकार द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से द्वितीय शर्त ज्ञात कर लीजिए। 3 महिलाएं हैं तो 3/y, 6 पुरुष हैं तो 6/y। और कितना, 3 दिन में पूरा हो रहा है तो एक दिन में कितना होगा, 1/3। क्या हो जाएगा इक्वेशन में, 3 महिलाएं हैं 3/x हो जाएगा एक दिन का कार्य। और पुरुष कितने हैं, 6 पुरुष हैं तो 6/y हो जाएगा एक दिन का कार्य। और 3 दिन में पूरा हो रहा है तो एक दिन में कितना पूरा होगा, 1/3 हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आपको हल करना है। तो इसमें चाहे x या y के गुणांक बराबर करने होंगे। x या y के गुणांक बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में, यह समीकरण 1 है, 1 में इसमें जो x का गुणांक है इससे गुणा करते हैं। तो इसमें x का गुणांक 3 है, 3 से समीकरण 1 में, और इसमें x का गुणांक 2 है, 2 से समीकरण 2 में गुणा कर दीजिए। यहाँ लिख देते हैं, समीकरण फर्स्ट में कितने से गुणा करना है बेटा, समीकरण 1 में 3 से, तथा 2 में कितने से गुणा कर दें बेटा, 2 में कर देते हैं 2 से गुणा करने पर। अच्छा जी, इसमें हम समीकरण 1 में कितने से गुणा करते हैं, 3 से गुणा कर देते हैं। तो 3 से इसमें गुणा करेंगे, 3 गुना 6/x प्लस 3×5=15/y बराबर 3×3/4। अब इसमें कितने से गुणा करना है, इसमें गुणा करना है 2 से, 2×3=6/x प्लस 2×6=12/y और 2×2=2/3। यह आपका इक्वेशन, इसको आप गुणा किए हो, चलिए थर्ड मान लेते हैं, मानो या ना मानो तब भी चलेगा, इसको फोर्थ मान लेते हैं। अब इन दोनों को जब जो जिसके गुणांक बराबर हमने किया है, x का गुणांक इसमें प्लस है, इसमें भी प्लस है, दोनों अगर समान चिन्ह होते हैं तो यहाँ लिख देंगे, घटाने पर चिन्ह बदलना पड़ेगा, परिवर्तित करेंगे हम चिन्ह। घटाने पर क्या हो जाएगा, सबके चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ जो है प्लस है माइनस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, दोनों माइनस प्लस कर दिए। अब यहाँ 15/y माइनस 12/y, तो 15/y में से y दोनों में हर बराबर है तो हर को एक बार लिख देते हैं। तो यहाँ +15 में से -12 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। +15 में से माइनस अगर घटा देंगे तो +3 आ जाएगा। इक्वल क्या आ गया आपका, 3/4 में से क्या घटाना है, -2/3। अब इसका हर नहीं बराबर है, नहीं तो इसे घट जाता। तो 3/y बराबर क्या हो गया, 3×3=9 -4×2=8/3×4=12। तो क्या आ जाएगा, 3/y बराबर 9 में से 8 घटाएंगे 1/12। तो एक गुणा कर लीजिए, y करने y बराबर 12×3=36। y की वैल्यू क्या आ गई, 36 आ गई। अब यही y का मान आप किसी इक्वेशन में रख के x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो y का मान समीकरण
फर्स्ट में रखने पर समीकरण एक क्या है बेटा, ये है 2/x। तो 2/x, x की वैल्यू कितनी है ज्ञात करना है, प्लस 5/y, y की वैल्यू कितनी है 36, इक्वल 1/4। अब हर बराबर कर लीजिए, तो 2/x इक्वल 1/4, और 5/36 उधर गया तो ये प्लस है, उधर जाके माइनस, 5/36। अब घटा देते हैं, इससे इसमें गुणा, इससे इसमें, या इसमें 9 से आप गुणा कर देते हैं। 2/x बराबर 9 × 9 बटे 9 चौका 36, माइनस 5/36। अब घटा देते हैं, चलिए यही कहीं थोड़ा सा हम ज्ञात कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा मिटा के ही ज्ञात कर लेते हैं। x की वैल्यू जो है, y की वैल्यू 36 आई थी, तो 2/x इक्वल क्या आ गया, 36 दोनों में है, 36 को एक बार, और यहाँ 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, फिर गुणा कर लीजिए, 36 से 2 में गुणा करेंगे, 36 दूना 36 से 2 में 72 हो गया, और 4 से x में गुणा करेंगे, चलिए पहले 4x बराबर 36 दूना 72, x बराबर क्या हो जाएगा 72/4, 4 से काट दो, x बराबर 4 से इसको भाग करेंगे, 4 1 कम 4, और 4 3 7 32 हो गया, 4 8 32, 18 आ गया। अतः एक महिला द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा, महिला कितना समय ले रही है, महिला को क्या माना था हमने, x माना था, x किसके, x हमने पुरुष को माना था। एक महिला द्वारा कार्य पूरा करने में लगा समय क्या है x, तो महिला द्वारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई 18 दिन, और पुरुष का क्या हो जाएगा, तथा पुरुष द्वारा लिया समय बराबर 36 दिन। ये आपका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है बेटा, लेकिन ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम कोशिश करके फिर से उसकी वीडियो बना के आपको समझाएंगे। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और जितने भी वीडियो इधर से अपलोड की जाए उसे लाइक करें, और अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करें, और बेल आइकन भी दबा देना बेटा, ताकि जितने वीडियो हम अपलोड करते रहें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो देखिएगा बेटा, इसका लास्ट क्वेश्चन दे रहा है कि रोहित 300 किमी दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा, भाई जैसे सुविधाएं रहेंगी वैसे घर अपने आप जाएंगे, तो 300 किमी उसका घर था जहां पर वो स्थित थी, जहां रही थी वो रूही, वहां से उसका घर कितनी दूरी पड़ रहा था 300 किलोमीटर। तो वहां से 300 किलोमीटर दूरी जाने के लिए कुछ दूरी वह रेलगाड़ी से चलती है और कुछ दूरी वह बस से चलती है। तो यदि वह 60 किलोमीटर अर्थात 300 किलोमीटर में से 60 किमी किससे चलती है, रेलगाड़ी द्वारा, तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है, तो 300 में से 60 किमी रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करने के बाद बचा कितना 240 किमी, उसे उस किस द्वारा चलती है, बस द्वारा यात्रा पूरी करती है। उसे कुछ टोटल कितने समय लगते हैं, 4 घंटे में अपने घर पहुंचती है। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चले और बस से, शेष बस से अर्थात 200 किलोमीटर बस से चले, तो उसे 10 मिनट समय अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए जो ज्ञात करना है वही हम मान लेते हैं, रेलगाड़ी की और बस की क्या ज्ञात करना है, चाल। चलिए मानते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर हम कितना मान रहे हैं, x किमी प्रति घंटा, तथा पहले रेलगाड़ी ज्ञात करना था तो रेलगाड़ी लिखिए, अब बस ज्ञात करना है बस की चाल, तथा बस की चाल बराबर y किमी प्रति घंटा। अब पहली शर्त पे हम चलते हैं। पहली शर्त में कह रहा है
कि 300 किमी की दूरी चलना है उसे, उसका घर 300 किलोमीटर है, तो वह क्या करती है कि वह 60 किमी रेलगाड़ी द्वारा और शेष बस द्वारा चलती है। तो पहले रेलगाड़ी द्वारा जब वो चल रही है तो कितना समय, चूंकि हमको समय ज्ञात है दोनों द्वारा जो बस और रेलगाड़ी से चलती है, उसमें हमें केवल क्या ज्ञात है, 4 घंटे समय लग रहे हैं, यही हमें पता है। तो आपको समय ज्ञात करना है, समय के फार्मूले से लगेगा। समय बराबर क्या होता है फार्मूला, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो चलिए हम दोनों द्वारा समय ज्ञात कर लेते हैं। दोनों का समय क्या दे रहा है, चलिए कितना चल रहा है, 60 किमी रेलगाड़ी द्वारा, 60 किमी रेलगाड़ी द्वारा चलने में लगा समय। 60 किमी उसने पहले जो है रेलगाड़ी से चली है, जब वह रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर चली है तो उसे कितना समय लगा है 60 किलोमीटर चलने में, तो क्या हो जाता है, चाल बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो आपकी दूरी कितनी है, दूरी टोटल आप कितनी है, 60 किलोमीटर की दूरी चल रहा है वो, तो 60 किलोमीटर आपकी दूरी हो गई, बटे क्या हो जाएगा चाल, चाल कितनी है यक्स, ये बन गया आपका। और शेष, शेष कितना बच रहा है, शेष बस द्वारा यात्रा करती है, तो शेष कितना बच रहा है, 300 किलोमीटर टोटल दूरी है, जिसमें से 60 वो रेलगाड़ी द्वारा चल चुकी है, तो शेष कितना बचा, 300 माइनस 60 किमी बस द्वारा चलने में लगा समय। क्या हो जाएगा बेटा, बराबर हो जाएगा दूरी, 300 में से 60 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 240 बटे क्या होता है समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। दूरी कितना चल रही है 240, चाल कितनी है बस की वाई। अब टोटल दोनों द्वारा, बस द्वारा और रेलगाड़ी द्वारा और बस द्वारा दोनों का मिलाकर समय कितना लग रहा है, 4 घंटे। प्रथम शर्त से, पहली शर्त से क्या हो जाएगा बेटा कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा लगा समय और 300 माइनस 60 था 240 किमी बस द्वारा लगा समय, दोनों का मिला के, दोनों का समय मिलाकर कितना समय लग रहे हैं 4 घंटे। तो ये 60 बटे यक्स क्या लग रहा है, रेलगाड़ी द्वारा समय लग रहा है, धन बस द्वारा कितना समय लग रहा है 240 बटे वाई बराबर टोटल कितने लग रहे हैं 4 घंटे दिया है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको और समीकरण सरल हो सके तो कर लीजिए, 60 से यह भी कटेगा, यह भी कटेगा, इसमें बटे 60 कर दीजिए, 60 से दोनों पक्षों में भाग कर दीजिए, 60 से दोनों पक्षों में भाग करने पर थोड़ा सरल हो जाएगा, बाकी तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। इसमें बटे अगर 60 करेंगे तो देखिए यहां हम बटा करके दिखा देते हैं, 60 बटे एक्स बटे क्या हो जाएगा 60, नीचे 60 बढ़ जाएगा, धन 240 बटा वाई गुणे क्या हो जाएगा 60 और बढ़ जाएगा बराबर 4 बटे 60, सब में 60 से भाग हो गया, सबके नीचे 60 से, फिर 60 कट जाएगा, क्या आएगा आपका इक्वेशन आ जाएगा 1/x प्लस, इसमें 60 से काटिए 0 0 कट गया, 6 चौक 24, 4 बटे वाई बराबर यहाँ काटिए, इसको कट जाएगा 15 चौका 60, 4 एकन्ने 4 और 4 एकन्ने 4 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 1 बटे क्या आ गया 15। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब इसी प्रकार इक्वेशन आप सेकंड बना लीजिए, जिसमें दूसरी दूरी दे रहा है, फिर क्या कह रहा है 100 किमी रेलगाड़ी से, तो लिख लो 100 किमी रेलगाड़ी, या इसी प्रकार द्वितीय शर्त आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, क्या हो जाएगा आपका आ जाएगा 100 बटे एक्स हो जाएगा उसमें। चलिए इसी प्रकार हम दूसरा भी शर्त, दूसरी शर्त लगा देते हैं, क्या हो जाएगा इसी प्रकार
द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त बेटा क्या हो जाएगी आपकी इसी प्रकार से। द्वितीय शर्त हो जाएगी रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी चल रहा है, अर्थात रेलगाड़ी द्वारा लगा समय, यहाँ रेलगाड़ी द्वारा लगा समय निकाले है ना, 60/x आया है, तो रेलगाड़ी द्वारा कितना दूरी चल रही है, रेलगाड़ी द्वारा दूरी चल रही है 100/x हो जाएगा, प्लस बस द्वारा कितनी दूरी चल रही है, टोटल 300 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर से 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चली है, कितना आ जाएगा 200/y डायरेक्ट लगा देते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, शेष बस द्वारा यात्रा करने में उसे 10 मिनट समय अधिक लगते हैं। तो पहले 4 घंटे लगते थे, अब 4 घंटा धन कितना लग रहा है 10 मिनट, 4 घंटे 10 मिनट लग रहे हैं। तो ये आप इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा ये आपका 100/x प्लस यहाँ आप चाहें लिख दीजिए 300 माइनस 100 लिख दीजिए, टोटल 300 किमी दूरी थी जिसमें से 100 किमी जो है रेलगाड़ी द्वारा चल चुका है। अगली लाइन में घटा देते हैं, तो यहाँ पे आगे घटाएंगे तो 200/y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ 4 घंटा, 4 प्लस 10 मिनट, मिनट को घंटा बनाइए, इसमें कितने से मिनट में भाग कर देंगे 60 से, अब ये घंटा बन गया, एक एक जीरो कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा 100/x प्लस 200/y इक्वल 6 करने 6 चौक 24 1 25/6 आ जाएगा। अब इसमें जो है चाहे 100 से भाग कर दीजिए, 100 सब में है, 100 से दोनों पक्षों में भाग कर देते हैं, 100 से दोनों पक्षों में भाग करने पर 100 से यहाँ भाग करेंगे तो क्या 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/x प्लस, जब गुणे यहाँ 100 होगा तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2/y इक्वल आ जाएगा, यहाँ जब गुणे 100 करेंगे बटे में तो 25 से काट देंगे, 25 चौका 100 हो जाएगा, यहाँ गुणे जब 100 कर देंगे हम 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100, 4 आ जाएगा, 4 छक 24, यहाँ बच जाएगा आपका 1/24। यह आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड ये दोनों हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए किसी का गुणांक बराबर है, पहले हम देखते हैं, x का गुणांक इसमें भी 1/x है, इसमें भी है, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट लिख लीजिए बेटा, क्या है, फर्स्ट है आपका 1/x प्लस 4/y इक्वल 1/15, सेकेंड क्या है 1/x प्लस 2/y इक्वल 1/24। अब इसमें जो गुणांक बराबर है क्या करेंगे हम, विपरीत चिन्ह है, समान, समान है तो क्या लिखेंगे, घटाने पर चिन्ह बदलना पड़ेगा, माइनस माइनस माइनस, ये 1/x प्लस और माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए इन दोनों का है बराबर है, y दोनों में है, y को लिख दिए, 4 माइनस प्लस 4 है माइनस 2 है, 4 माइनस 2, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ गया, बराबर यहाँ क्या बचा 1/15, 15 माइनस यहाँ है 1/24। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ गया 2/y इक्वल, यहाँ देखो 24 से इसमें गुणा करेंगे, 24 से कम यहाँ 24 हो गया, माइनस 15 एकन्ने 15 हो गया। अब उसके बाद 15 से 15 चौका 60 और 15 दूनी 30, 36 आ गया, 360 आ गया। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ थोड़ा हम हटा देते हैं भाई, क्या आ गया आपका 2/, क्या हो गया y इक्वल आपका आ गया 24 में से 15 घटाएंगे 9 बटे 360 आ गया, ये कटने वाला काट दीजिए, 9 एक कम 9 हो गया, 9 चौक 36 जीरो आ गया, तो 2/y इक्वल आ गया 1/40, फिर गुणा करो y करने y बराबर 40 दूना
80। y का मान आ गया। अब y का मान समीकरण 1 या 2 में रख के आप ज्ञात कर लीजिए x का मान। तो समीकरण 1 तो मिटा चुके हैं, चलिए सेकंड में ही रख देते हैं। y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड क्या है 1/x, तो 1/x लिख देते हैं। प्लस क्या है बेटा, प्लस है 1/x हो गया, प्लस 2/y, तो y के मान निकला है, प्लस लगाएंगे 2/y, y के स्थान पर यहाँ क्या हो जाएगा 80 इक्वल क्या है 1/24। अब इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 1/x प्लस 1 से इसको काट देंगे, 1/, यहाँ क्या बचेगा 40, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 इक्वल आ गया 1/24। अब यहाँ लगा देते हैं, थोड़ा इधर हटा देते हैं, क्या हो जाएगा बेटा आपका, आ जाएगा 1/x, अज्ञात को इस तरफ कर लो, 1/x इक्वल 1/24, ये इधर प्लस है, इधर आया माइनस 1/40, तो 1/x इक्वल क्या आ गया बेटा, इससे इसमें गुणा 40 आ गया, माइनस इससे इसमें गुणा 24 आ गया, अपान इन दोनों का आपस में गुणा, तो 0 है पहले 0 लिख दो, 4 चौका 16 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 और 1 9, ये आ जाएगा आपका। तो 1/x इक्वल क्या आ गया, 40 में से ये घटा देंगे आप, तो क्या बच जाएगा आपका 16 बच जाएगा, 16/, ये आ गया आपका। अब इसमें चाहो तो आप काट सकते हैं, 16 करने 16 और 16 छक्का 96, 0 आ गया। 1/x बराबर 1/60, फिर ये गुणा x इक्वल 60 करने x करने x बराबर 60 करने 60। अतः आप क्या माने थे उसको आप उतार लेते हैं। अतः रेलगाड़ी की चाल, रेल गाड़ी की चाल कितना माने थे बेटा, x किमी पर दिखाता है, तो x का मान क्या आया है आपका 60 आया है, 60 किमी प्रति घंटा, तथा y किसे माना था हमने, बस की चाल, तथा बस की चाल बराबर 80y का मान आया है किमी प्रति घंटा। और इसमें बेटा एक चीज और ध्यान देना कि इसमें कह रहा है आपको समीकरण भी लिखना है, तो जो समीकरण 1 आया और समीकरण 2 आया है, दोनों समीकरण को भी आंसर के साथ लिखेंगे, ये भी आपका आंसर है, समीकरण तथा समीकरण भी।